नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोरोना की चौथी लहर की आहट, दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 3 गुना बढ़ा। गुजरात में 89% वीकली मामलों में इजाफा। भारत में जानलेवा हुई हवा, बड़े शहरों में वायु प्रदूषण के चलते कम उम्र में ही लाखों लोगों की मौत, स्टडी में दावा। पंजाब में जमकर हो रही है एमएसपी पर गेहूं की खरीद, इस बार टूटा 5 साल का रिकॉर्ड, अब तक किसानों को मिले 138 करोड़ रुपए। पेट्रोल डीजल हो सकते हैं सस्ते, एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है सरकार। पंजाब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे भगवंत मान, 300 यूनिट फ्री बिजली का हो सकता है ऐलान। यूपी में लंच से ड्यूटी ऑफ समझने वाले अफसर हो जाए सावधान, अब टेलीफोनिक हाजिरी के जरिए की जाएगी क्रॉस वेरिफिकेशन। किसानों के लिए बिहार सरकार की विशेष पहल, खरीफ सीजन के बीजों की होगी जांच, उत्पादन सुधारने में मिलेगी मदद। देश में झुलसाने वाली गर्मी जारी, 122 साल में हाई हुआ पारा, अगले 3 दिन में उत्तर भारत में राहत की भविष्यवाणी। दुनिया में तेजी से फैल रहा है कोरोना का ओमिक्रॉन XE वेरिएंट, जापान में पहले मामले की पुष्टि, महिला हुई संक्रमित। अमेरिका में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रूस की वजह से खराब नहीं होंगे भारत और अमेरिका के आपसी रिश्ते। सूरत में बनकर तैयार होगा पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन, 2025 में डायमंड नगरी में बन जाएगा। पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष अमरिंदर सिंह का आप पर हमला, कहा दिल्ली की रिमोट से चल रही है पंजाब सरकार। भारत ने अब लद्दाख में किया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का परीक्षण, सफलतापूर्वक निशाने को मार गिराया। कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अहम बैठक में निगरानी बढ़ाने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा शिक्षा, पोषण व आरोग्य क्षेत्र में गुजरात के हर समाज की रही है भूमिका। पीएम किसान योजना में eKYC की आखिरी तारीख एक बार फिर से बढ़ाई गई, OTP से नहीं आधार से पूरी होगी प्रक्रिया। उबर का सफर महंगा, दिल्ली NCR में उबर ने 12% किराया बढ़ाया, तेल की बढ़ी कीमतों को बताई वजह। कोरोना के बाद खतरे की नई घंटी, वैज्ञानिकों ने समुद्र में ढूंढे 5500 नए वायरस, ये भविष्य में नई बीमारियों की वजह बन सकते हैं। भारत से बोला अमेरिका, चीन के खिलाफ हम करेंगे आपकी मदद, सीमा पर डबल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा ड्रैगन। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मौत पर मुआवजे की तय की समय सीमा, फर्जी क्लेम करने वालों को मिलेगी सख्त सजा। अब बेसहारा बुजुर्गों को नहीं खलेगी घर की कमी, सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया सीनियर सिटीजन होम, फ्री मिलेंगे सभी सुविधाएं। रोबोट मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा नोएडा, 4 साल में 500 करोड़ का निवेश, हर साल बनेंगे 5 लाख रोबोट, 2000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। सीएम शिवराज ने दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना, कहा प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं पूर्व सीएम। कई राज्यों में धीमी चल रही है पीएम कुसुम योजना की रफ्तार, महंगे दाम पर डीजल खरीदने को मजबूर है किसान। भविष्य में जंग हाइब्रिड होगी, कंप्यूटर वायरस से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल तक होगी शामिल, वायुसेना चीफ। पंजाब में आप सरकार का एक और बड़ा फैसला, अब निजी स्कूल ड्रेस और किताबें खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्रेज चरम पर, अगले 5 सालों में 3 लाख करोड़ का हो गया है बाजार। चीन के संघाई में कोरोना से बुरा हाल, अमेरिका ने अपने दूतावास के कर्मियों को शहर छोड़ने का आदेश दिया। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच लगातार साथ दे रहा है भारत, जहाज से 11,000 टन चावल की खेप पहुंचाई। किसानों के लिए अच्छी खबर, इस बार भी मानसून के सामान्य रहने का अनुमान, खरीफ फसलों का होगा बम्पर उत्पादन। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO ने कहा पहली बार भारत में बनी कोई वैक्सीन यूरोप में बेची जा रही है, हमारे पास 20 करोड़ खुराक का भंडार। 17 महीने के पीक पर महंगाई, मार्च में रिटेल महंगाई दर 6.95% रही, खाने की चीजों से लेकर जूते और कपड़े तक सब महंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शिकायतों को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार ने बनाया पोर्टल। UGC चेयरमैन का बड़ा ऐलान, अब एक साथ 2 डिग्री हासिल कर सकेंगे छात्र, जल्द ही जारी होंगे दिशा निर्देश। सीमावर्ती क्षेत्रों में फर्जी आधार कार्ड से नेपाली बन रहे हैं भारतवासी, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और जमीन खरीदने में होता है प्रयोग।
यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, रूस कर सकता है रासायनिक हथियारों का उपयोग, डर की वजह से लोगों का पलायन शुरू। 7 गुना बढ़े नींबू के भाव, पेट्रोल डीजल की वजह से सब्जियां भी महंगी, आम आदमी परेशान। छत्तीसगढ़ में अब मास्क ना पहनने पर नहीं देना होगा फाइन, भूपेश बघेल सरकार ने खत्म किया 500 रुपए का जुर्माना। दुनिया का पेट भरने को तैयार है भारत, बस WTO की मिल जाए मंजूरी, पीएम नरेंद्र मोदी। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद अब जापान ने भी पुतिन की बेटियों पर लगाया प्रतिबंध, जब्त की संपत्ति। रूस से तेल खरीदने पर भारत की खरी, कहा यूरोप का तेल आयात हमसे कहीं ज्यादा, जयशंकर। कोरोना अपडेट, देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 796 नए केस, एक दिन में 19 मरीजों की हुई मौत। हरियाणा सरकार ने अभी तक 4 लाख से अधिक किसानों का किया ब्याज माफ, 1314 करोड़ रुपए थी रकम। दिल्ली में आने वाली है कोरोना की चौथी लहर, केजरीवाल बोले स्थिति पर सरकार की पैनी नजर, अभी घबराने की जरूरत नहीं। टेक्सटाइल सेक्टर साल 2030 तक कपड़ा निर्यात 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का करे प्रयास, पीयूष गोयल। ने बड़े पैमाने पर वैक्सीन विकसित की, संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में न हो इसकी कमी, यूएनएससी में बोला भारत। शहबाज शरीफ के पीएम बनते ही भारत अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए जारी किया बयान, आतंकवाद के खिलाफ तत्काल एक्शन की मांग। मौसम अपडेट, दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में गर्मी और लू से लोगों का जीना बेहाल, येलो अलर्ट जारी, 42.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। कोरोना की चौथी लहर की आहट, दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 3 गुना बढ़ा, गुजरात में 89% वीकली मामलों में इजाफा। जी हां, देश में कोरोना वायरस की चौथी लहर को लेकर आहट सुनाई देने लगी है। कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि देश में अब कोरोना की चौथी लहर को लेकर भी अटकलें लगने शुरू हो गए हैं। इस बीच राजधानी दिल्ली समेत अन्य राज्यों से डराने वाली खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के पॉजिटिविटी रेट में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। एक सप्ताह पहले जहां दिल्ली में कोविड-19 की पॉजिटिविटी रेट 1% से कम थी, बीते 24 घंटे में बढ़कर 2.7% हो गई है। वहीं गुजरात से भी कोरोना के मामलों में 89% का इजाफे की खबर सामने आने से चिंता बढ़ गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल हो सकते हैं सस्ते, एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है सरकार। जी हां, पेट्रोल और डीजल की महंगाई से आम आदमी को जल्द ही राहत मिल सकती है। सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने पर विचार कर रही है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पेट्रोल एंड नेचुरल गैस मंत्रालय और वित्त मंत्रालय पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने को लेकर विचार विमर्श कर रहा है। आपको बता दें कि आज तेल कंपनियों ने लगातार 6वें दिन तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक सरकार एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। सूत्रों ने बताया है कि सरकार एलपीजी की कीमतों पर करीबी से नजर रख रही है। सरकार घरेलू एलपीजी सिलेंडर का भाव स्थिर रखने की कोशिश कर रही है, जबकि कॉमर्शियल एलपीजी के दाम में एक और इजाफा हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे भगवंत मान, 300 यूनिट फ्री बिजली का हो सकता है ऐलान। जी हां, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने उनके निवास पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में जल्द ही केजरीवाल की पहली गारंटी 300 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान हो सकता है। पंजाब में 300 यूनिट फ्री करने के लिए मिशन मोड पर पूरी तैयारी चल रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब विधानसभा चुनाव में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की पहली गारंटी की गई थी। हालांकि सरकार बनने के बाद इस दिशा में कोई काम न होने से विरोधी सरकार पर हमलावर थे। शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस ने कहा था कि पंजाब के लोगों का पहला गारंटी के रूप में आपने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। पंजाब के लोग अब फ्री बिजली का इंतजार कर रहे हैं। अब पंजाब सरकार इसको लेकर जल्द ही बड़ा ऐलान कर सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत ने अब लद्दाख में भी किया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का परीक्षण, सफलतापूर्वक निशाने को मार गिराया। जी हां, भारत ने लगातार दूसरे दिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल का परीक्षण एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर द्वारा लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किया गया, जो पूरी तरह से कामयाब रहा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के अधिकारियों ने बताया कि परीक्षण के दौरान मिसाइल ने एक नकली टैंक को सफलतापूर्वक मार गिराया। ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पर यानी कि दागो और भूल जाओ की रणनीति पर काम करती है। हेलिना मिसाइल 7 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य पर हमला कर सकती है। रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में जारी अपने एक बयान में कहा है कि इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम द्वारा निर्देशित फायर एंड फॉरगेट मिसाइल ने सफलतापूर्वक उच्च
सर्वोच्च ऊंचाई पर एक नकली टैंक लक्ष्य को निशाना बनाया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शिकायतों को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार ने बनाया पोर्टल। जी हां, हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं की शिकायतों के समाधान के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की है। राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने इसे शुरू किया। इससे किसानों की समस्याओं का समाधान होगा और वे आसानी से बीमा क्लेम ले पाएंगे। किसान पोर्टल के माध्यम से कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि शिकायत दर्ज करने के बाद उन्हें एक टिकट नंबर दिया जाएगा जिससे वो अपनी शिकायत की स्थिति भी जान सकेंगे। राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना साल 2016 से लागू की जा रही है। इसमें खरीफ में मक्का, कपास, धान व बाजरा तथा रबी में गेहूं, जौ, चना, सरसों व सूरजमुखी की फसलों को बीमित किया जा रहा है। राज्य के कृषि मंत्री ने कहा है कि जल्द ही बीमा क्लेम के 100 करोड़ रुपए की राशि किसानों को वितरित की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उबर का सफर महंगा। दिल्ली एनसीआर में उबर ने 12% किराया बढ़ाया, तेल की बढ़ी कीमतों को बताई वजह। जी हां, उबर ने दिल्ली एनसीआर में किराए में 12% की बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने कहा है कि तेल की कीमतों की वजह से उसने यह फैसला लिया है। इससे यात्रियों की जेब पर काफी खर्चा पड़ने वाला है और वहीं बढ़े हुए किराए से कैब चालकों को ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के प्रभाव से राहत मिलेगी। उबर इंडिया के हेड नीतीश भूषण ने इसे लेकर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हम ड्राइवर्स से फीडबैक सुनते हैं और समझते हैं कि ईंधन की कीमतों में इजाफा चिंता की वजह बन रही है। ईंधन की कीमत बढ़ने से ड्राइवरों की मदद करने के लिए उबर ने दिल्ली एनसीआर में यात्रा किराए में 12% तक की कीमत बढ़ाई है। आने वाले हफ्तों में हम ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव को ट्रैक करना जारी रखेंगे और जरूरत के मुताबिक दूसरे कदम उठाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में झुलसाने वाली गर्मी जारी। 122 साल में हाई हुआ पारा, अगले 3 दिन में उत्तर भारत में राहत की भविष्यवाणी। जी हां, दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में लगातार पारा चढ़ता ही जा रहा है और राजधानी में आज लगातार छठे दिन भी भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जताई है, क्योंकि मौसम विभाग ने दिन का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है। हालांकि अब कुछ दिनों में झुलसाने वाली गर्मी से निजात मिलने की संभावना है और यहाँ पर बादल छाए रहने की भविष्यवाणी की गई है, जिससे कि तापमान में गिरावट आएगी। लू के प्रकोप के बारे में संभावना जताते हुए कहा है कि लू का बड़ा दौर खत्म हो गया है। पश्चिमी राजस्थान और पंजाब में गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। उन्होंने कहा है कि पिछले 50 दिनों में बारिश नहीं होने के कारण पूरे देश भर में तापमान तेजी से बढ़ता चला गया, जो 122 सालों में सबसे अधिक रहा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।